आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक पति पत्नी की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिशंकर और उसकी पत्नी सुमति रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन बड़े ही ईमानदार और भले इंसान थे। हरिशंकर जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते और सुमति घर पर खेती बाड़ी और सिलाई बुनाई करके घर चलाती। उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन दोनों का जीवन बड़े विश्वास और ईश्वर की भक्ति से भरा हुआ था। वे गणेश जी भगवान के परम भक्त थे और हर मंगलवार को व्रत रखते, गणेश जी भगवान के भजन गाते और मंदिर जाकर दर्शन करते। धीरे धीरे उनके जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी लकड़ी बिकती नहीं, कभी बीमारियां आ जाती, लेकिन दोनों ने कभी गणेश जी भगवान से कोई शिकायत नहीं करती। वे कहते, जो भी हो रहा है गणेश जी भगवान की इच्छा है, वे जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक दिन दोनों ने सोचा, अब अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए गणेश जी भगवान का विशेष व्रत और पूजन करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि वे 21 दिनों तक लगातार गणेश जी भगवान का पूजन करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गणेश जी महाराज उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा इनकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। ये सुख के लिए भक्ति कर रहे हैं या सच्चे मन से। एक दिन गणेश जी महाराज एक साधारण से ब्राह्मण का रूप धरकर हरिशंकर के पास जाकर आए और बोले, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? हरिशंकर के घर में उस दिन सिर्फ थोड़ा सा दाल चावल बचा था, जो उन्होंने शाम को खाने के लिए रखा था। फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे वह भोजन ब्राह्मण को दे दिया। उसकी पत्नी सुमिति ने भी बिना किसी आपत्ति से कहा, कोई भूखा लौटे, इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। गणेश जी भगवान फिर से कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे। अगले दिन गणेश जी भगवान किसान का रूप धारण करके आए और बोले, हरिशंकर मुझे अपना खेत बेच दो, मैं तुम्हें अभी पैसे दूंगा। हरिशंकर ने कहा, भाई खेत तो छोटा सा है और उसमें फसल भी नहीं होती, फिर भी अगर तुम्हें जरूरत है तो ले लो, लेकिन इसकी कीमत जो सही लगे वही देना। गणेश जी भगवान ने कहा, मैं तो इसे आधे दाम में खरीदूंगा। हरिशंकर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, आधे दाम में ही ले लो। अगर तुम्हें उससे फायदा होता है तो वह मेरी खुशी है। गणेश जी भगवान उसकी निस्वार्थता को देखकर बहुत प्रभावित हुए। आखिरकार गणेश जी महाराज ने अपना असली रूप प्रकट होकर कहा, हरिशंकर और सुमति, तुम्हारी सच्ची भक्ति भावना और ईमानदारी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी वरदान मांगना चाहो वो मांग लो। हरिशंकर और सुमति ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमें तो बस इतना ही चाहिए, हमारे गांव में कोई भूखा न सोए, सब सुखी रहे और आपका नाम सदा गूंजता रहे। गणेश जी महाराज मुस्कुराए और कहा, तुम्हारा गांव समृद्ध रहेगा, हर घर में आनंद होगा और यहाँ के लोग सदा मेरी भक्ति करेंगे। तुम्हारे घर से सुख शांति कभी दूर नहीं होगी। उस दिन के बाद गांव में जैसे चमत्कार हो गया। हरिशंकर के खेत में खूब फसलें उगने लगी, जंगल में अच्छी अच्छी लकड़ियां मिलने लगी और सुमिति के काम भी खूब तारीफ होने लगी। धीरे धीरे उनका घर खुशहाली से भर गया, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया और पहले की तरह सादा जीवन और सच्ची भक्ति में लगे रहे। हरिशंकर और सुमिति ने अपनी संपत्ति से गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल खुलवाया, गरीबों के लिए भोजनालय शुरू किया और हर मंगलवार को पूरे गांव में गणेश जी का भजन कीर्तन होने लगा। लोगों ने उनसे प्रेरणा ली और सबने मिलजुल कर सुख शांति से रहना शुरू किया। गांव में न तो चोरी होती, न ही कोई झगड़ा, सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उन दोनों पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कहानी सुनने वाले, पूजा पाठ करने वाले, कहानी कथा कहने वाले, हुकारा देने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।